अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरह कौसर से हम काम किस तरह लेंगे। सूरह कौसर से हम किस तरह खैर और शर दोनों किस्म के काम ले सकते हैं, वो किस तरह लेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी की निशान पर क्लिक करें। दोस्तों, जिन बहन भाइयों ने सूरह कौसर का 3 दिन वाला अमल किया है, सूरह कौसर की ज़कात अदा कर दी है, तो उनके लिए ये वीडियो बेहद मुफीद है। सूरह कौसर से किसी पर मुवक्किलात मुसल्लत करना या सूरह कौसर से इरसाल हातिफ करवाना। किसी जगह पर मुवक्किलात मुसल्लत करने को इरसाल हातिफ कहते हैं। किसी इंसान पर मुवक्किलात मुसल्लत करवाना, ये इरसाल हातिफ कहलाता है। ये हम किस तरह करेंगे? इरसाल हातिफ से आप खैर और शर दोनों किस्म के काम करवा सकते हैं, यानी मुवक्किलात से। अगर आप लोग सूरह कौसर के आमिल है, चाहे वो मेरे तरीके से आप लोगों ने उसकी ज़कात अदा कर दी है या किसी और आमिल की इजाज़त से, तो आप आमिल हैं। अब इससे काम हम किस तरह लेंगे वो हम आपको तफसील से बताएंगे इस वीडियो में। आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। दोस्तों, जिन बहन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का तरीका मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, मुवक्किलात मुसल्लत करवाना ये आसान अमल होता है। इसमें किसी किस्म का डर, खौफ, कोई परहेज़, कोई हिसार नहीं होता। बस सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है। हर किसी को शुरू में इस तरह के मसाइल आते हैं। जब कोई रूहानियत में कदम रखता है, अमलियात में कदम रखता है, तो हर आमिल को शुरू में थोड़े बहुत मसाइल वो सामने आते हैं। दोस्तों, मैं अमल की तरफ आता हूँ। आप लोगों ने ये अमल सिर्फ़ रात को करना है, दिन को नहीं कर सकते। अमल करते वक्त खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो अगरबत्ती हो, लोबान हो, ऊद हो या कुछ भी हो। अमल करते वक्त आप लोगों ने किसी से भी बात नहीं करनी, खामोशी से तन्हाई में ये अमल करना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह अमल करना होगा। नमाज इशा के बाद 110 मरतबा सूरह कौसर बंद आंखों से पढ़ना होगा और ये अमल 11 दिन तक करना है। यानी हर रोज़ 110 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और आंखें बंद करके। आप लोगों ने उस जगह पर, जिस जगह आप मुवक्किलात मुसल्लत करवाना चाहते हैं, उस जगह पर तसव्वुर रखनी है कि मैं चाहता हूँ कि किसी के घर पे मुवक्किलात मुसल्लत कर दूँ, तो मैं नमाज इशा के बाद बैठ जाऊंगा, सूरह कौसर 110 मरतबा बंद आँखों से पढ़ूंगा और उस जगह का तसव्वुर ये करूंगा कि चारों तरफ से सूरह कौसर की बरकत से उस जगह पे मुवक्किलात जिन्नात मुसल्लत हो रहे हैं। और ये तसव्वुर, ये तवज्जो आप लोगों ने करनी है। 11 दिन ये अमल करना होगा। आप लोग 11 दिन में देखेंगे कि उस जगह पे आप लोग जिस तरह चाहते हैं, अगर खैर के लिए करना चाहते हैं, तो उस जगह पे आप लोगों का मकसद जो है वो आप लोगों को पूरा होता हुआ नज़र आएगा। अगर शर के लिए करना है तो भी आप लोगों को 11 दिन में इसका असर ज़रूर ज़ाहिर होगा। शुरू में आप लोगों को ये होगा कि काम 11 दिन में होगा। फिर जब जितना आप लोग जो है ये अमल करेंगे जितनी ज़्यादा, तो फिर आप लोग को 7 दिन में
اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی حصار پرہیز کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ بس جس طرح میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں نے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ عمل جس طرح میں نے بتایا ہے، آپ لوگ اس کو خیر شر دونوں قسم کے کاموں کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ عمل اور آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ جن بہن بھائیوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی وہ ہمارے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔